ये कंस ने अपने पिता को क्यों जेल में डाला, उग्रसेन से उनका क्या कारण हुआ है, ये मैं उस पर थोड़ा सा बता रहा था। कल्याण अंक में ही छपी थी, मैंने वो कहानी पढ़ी थी और उस दृष्टिकोण से बता रहा था कि उग्रसेन महाराज कंस के पिता और सुलोचना उनकी पत्नी, ये उनके नव दंपत्ति जो विवाह करने के बाद तत्काल की बात थी। दोनों अपने उस दौर से निकले थे, अचानक फिर उनका वन विहार का योजना बनी और निकलते निकलते दरबार से उनको सूचना आई कि आप एक काम करो महाराज, आपको एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग में रुकना पड़ता है। राजनीति में संकट होता ही होता है, अब नई नई गृहस्थी बसी और ऐसे में रुकना ये बड़ा संकट है, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज ने कहा महारानी जी आप जाइए, मैं आप पीछे आता हूँ। अब महारानी से कहा कि आप कब आएंगे। महारानी का तो मन खराब हो गया कि ये कौन सा काम है। मैंने कहा मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, थोड़ा सा जरूरी विषय निपटा के आता हूँ। अब महारानी गई, कहाँ मिलेंगे। बोले महाराज वो झरना है, पहाड़ी है, वो वहाँ अच्छा स्थान है, वहाँ अपन पहले मिले थे, वहीं चले। बोला अच्छा ठीक है आप पहुंचो। अब महारानी वहाँ पहुंच गई, झरना पहाड़ी जहाँ स्थान है वहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी चूंकि सखी सहेलियां और उनके नौकर चाकर वो उनके सुरक्षा के प्रबंधन के साथ वहां समय गुजार रही। और इसी बीच क्या होता है कि जो ये सब लवाजमा हल्ला सब देख करके पास में थोड़ी सी दूरी पे उनके देश का दुश्मन राजा वहां विद्यमान था। उसने कहा क्या हुआ, ये क्या आ रहा है, कौन आए। तो उन्होंने कहा वो उग्रसेन महाराज की पत्नी सुलोचना आई हुई है, बहुत सुंदर है और वो यहाँ इस स्थान पर है। तो बोले बाकी राजा कहाँ है। बोले वो अभी बाद में आने वाले हैं। उसके मन में ये सदैव से नफरत थी, उस राज्य से दुश्मनी थी। उन्होंने कहा ये बदला लेने का समय है, चलो जरा अपन अपनी तरफ से। तो वो निकला अकेला, क्योंकि सामने लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, वो राजा से राजा लड़ नहीं सकता था। तो उन्होंने उसका ये युक्ति बुद्धि से रास्ता निकाला। परमात्मा की दया से उसको एक विद्या आती थी और वो विद्या ये थी कि वो रूप बदल लेता था। अभी रूप बदलने की विद्या की कमजोर पक्ष ये कि उसमें उस समय के काल में एआई थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शरीर बदलने की विद्या में उस समय माहिर था, पर वो आवाज नहीं बदल सकता था। वो अपने आप को उग्रसेन महाराज के रूप में जहां वो स्नान हो रही थी ऐसे चलते चलते गया और अचानक जैसा थोड़ा नाटक करना चाहिए एकदम निगाह फेर ली, क्योंकि महिलाएं नहा रही है। तो सारे जितने भी वहां उस समय उनकी परिचारिका और बाकी लोग थे, महाराजा का हल्ला मचा, वो सब दाएं बाएं भागते नजर आए और महारानी अकेली रह गई। महारानी से महाराज आप कैसे आ गए अचानक। तो बोले मुझे काम, कुछ बोला कुछ नहीं, ऐसे अपने से मिलने का जो तरीका था नाटक था। तो वो महारानी और दोनों मिले और इसी घटनाक्रम में जो एक दुखद घटना थी महारानी के साथ जो होना चाहिए थी, वो महाराज समझ करके उनका अपना मिलन हुआ। और मिलन के उस व्यवहार से वो एकदम, वो रानी को लगा कि ये उग्रसेन नहीं हो सकते और इसीलिए उनने एकदम से इस बात का विरोध किया कि ये क्या नाटक है। तब ये एकदम से अट्टहास करते हुए अपनी असली आवाज में बोला। तब तक तो वो समझ गई कि तुम कौन हो दुष्ट, मेरी अपनी सतीत्व को भंग किया, मेरी लाज का, मेरे परमात्मा की मेरी अपनी सतीत्व की ताकत होगी तो मैं इस पूरे मामले में तुमसे बदला लूंगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तो पतिव्रत धर्म में कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं तो आया था उग्रसेन के रूप में, अब मेरा पाप है, तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं है। बोले नहीं कोई भी हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना करे। मैं तो बोला तुम चिंता मत करो, ये परमात्मा की लीला है, तुम्हारा अपना पवित्र भाव है, लेकिन तुमको मैं प्रसाद दे रहा हूँ कि एक अच्छा सुंदर बलिष्ठ व्यक्ति एक आपके परिवार में जन्म लेगा और उससे आपका आगे जो भी उसके बारे में वो शुभकामना देता है। लेकिन वो अपनी उस भाव से कहती है परमात्मा, इस घटनाक्रम की अगर मैंने अभी तक भगवान के प्रति भक्ति की होगी, साधना की होगी, तो मुझे मेरे वंश से, मैं यदुवंशी हूं, मेरे परिवार में कोई ऐसा वंश का कोई कुमार पैदा होगा जो इसकी मौत का कारण बनेगा। वो कंस की मौत का कारण भगवान कृष्ण ने वहां उसके संकल्प से लिया है। मुझे लगता है कि उस जमाने में वो आवाज वाला एआई का मामला नहीं था, नहीं तो बाकी तो पूरा एआई था, वो दूसरा खड़ा हो गया और कहां से आ गया, ऐसे तो बना एआई का तरीका है। लेकिन काल के प्रवाह में इसकी जो सावधानियां, उससे भी हम बात रखते रहे।